हे रे गौ माता की सेवा करियो, हे रे भारत के नर नारी। लाइन अच्छी लगी तो तालियां चाहूंगी आप सभी की गौ माता के लिए। अरे चारों वेद बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, गौ माता की सेवा करियो भारत के नर नारी। चारों वेद बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। गौ माता का वर्णन किया। पहली बात में क्या लिखा, क्या बताया? समुंदर बैठते हैं, सात समुंदर बैठते हैं। अरे कोई दूध का हो, कोई दूध का, कोई शहद का, कोई घी का, कोई खारी। चारों वेद बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। सारे गौ माता के अंदर रहते हैं। अगर हमने गौ माता को मना लिया, उनकी सेवा कर ली, उनकी पूजा कर ली, तो न्यू समझो कि 33 कोटि देवी देवता को हमने मना लिया। और न्यू बताया दादा लक्ष्मीचंद ने कि गौ माता के कौन से अंग में कौन सा देवता रहता है, सुनिएगा। खाती है गौ खाती है चारा, अरे नाभि धोरे नाभि धोरे से पृथ्वी जाने दुनिया सारी। चारों वेद बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि ब्रह्मचारी।
सारे देवी देवताओं का जिक्र किया जा रहा है कि गौ माता के अंदर किस किस देवता का कहां कहां पर वास है। और इस रागनी पर खुश होकर के सोनू यादव सनौप हरफूल सिंह यादव जी, जी हां, सोनू यादव सनौप हरफूल सिंह यादव जी खैरथल से, जिन्होंने 21,000 रुपए का दान तो गौशाला में और 500 रुपए को कलाकारों को दिए। एक बार ताली बजा करके उनका सम्मान बढ़ा दें। परम आदरणीय बाबूजी राम निवास थानेदार साहब, आदरणीय राम निवास थानेदार जी बहुत बड़े गौ भक्त हैं। और मैं एक गौशाला का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनका एक ही गौशाला में नहीं, बल्कि क्षेत्र की जितनी भी, क्षेत्र से बाहर की भी जितनी गौशाला हैं, उन सब में उनका विशेष सहयोग, विशेष योगदान रहा है। परम आदरणीय है हमारे राम निवास थानेदार साहब, उन्होंने भी 200 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान बढ़ाया है। बाबा खेतानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द, जिनका बड़ा प्यार आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए रहा। बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं, यूं कहने लगते हैं भाई हमारा कोई काम नहीं बन रहा पंडित जी, कैसे कोई ग्रह खराब है, क्या खराब है आप बताओ। पंडित जी बता देते भाई तेरा तो राहु खराब है, तेरा शनिचर खराब है। अगर आपने गौ माता को मना लिया ना तो जितने भी ग्रह खराब होते हैं वो सारे सुधर जाएंगे। गौ माता के लिए इसलिए सभी को दान करना चाहिए। सुने तीसरी बात में क्या लिखा, तो जोरदार तालियों का आशीर्वाद आप भी दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गौ का मूत्र होता है दादा लक्ष्मी चंद ने उसके बारे में लिखा है, और जो गौ माता की सेवा किया करते हैं, जैसे कि हमारे अंकल जी आदरणीय राम निवास जी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत बड़े भक्त हैं गौ माता के। जो गौ माता के सच्चे भक्त होते हैं उनके बारे में बताया कि उनका क्या होता है। सुनेगा क्या लिखा, Yeah!